त्यक्त्वा तुजा पिततुरेतितराजलक्ष्मीं तां यद्गाधरेण्यं मायामृगदये पितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् वन्दे विभूतितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्द्रनेत्रात् कृतनाति किमपि तत्त्वमहं न जाने कृतत्वदीयपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यै विदतु मानतराजहं प्राणप्रयाणतमयेकपिबातपित्तौ कण्ठावरोदनं विदौत्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानान्तिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भगवंत गुर चतुर बपु नाम एक इनके शरण बंदन किए विघ्ननाथ तयन कृतनाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्षुलेतनाथाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। समत्यावाहित मंडल देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय सीताराम। परम मंगल में राधा माधव माती कृपा आज की अवसर पर श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ भगवान के अनेक चरित्रों का आज वर्णन होगा। अपने मन को एकाग्र करने के लिए भगवत नाम स्मरण करते हुए फिर भागवत भगवान की कथा को प्रारंभ करते हैं। हर कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा
मेरो मन नित चलत कुमार मेरो मन नित चलत कुमार कब तो खदा है रोगी कब तो खदा है रोगी श्यामा प्यारी कब तो मति पार करोगी राधे रानी कब तो मति पार करोगी अति दूर गांव जाने बंधो है अति दूर गांव भव जाने बंधो है अति दूर गांव भव जाने बंधो है निज शरण ही कब लोगी निज शरण ही कब लोगी काटो प्यारी कब तो मति पार करोगी श्यामा प्यारी कब तो मति पार करोगी सीताराम 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 गाएगा राम जी के चरणों में मन को लगाएगा सीताराम 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 गाएगा राम जी के चरणों में मन को लगाएगा सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है राधे गोविंदा गोविंद राधे गोविंदा गोविंद राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंदा 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 राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंदा मन भजले प्रभु भजले मन भजले हरि का प्यारा नाम है मन भजले हरि का प्यारा नाम है मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे
सुखदेव जी का आगमन हुआ। अभी का आपको भागवत 2 सौनक संवाद सुनाया गया। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को विधिवत पूजन किया और सुखदेव जी ने दिव्यासन दे करके एक प्रत्यय संसार के कल्याण करने के लिए सुखदेव जी ने प्रश्न किया था, अपने लिए नहीं। जगत कल्याण करने के लिए सुखदेव जी का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी चाहते तो महाराज परीक्षित जी को मृत्यु टाल सकते थे। मृत्यु टालना कोई दवाई नहीं है। भगवान के साक्षात्कार कराना या मन की डोर जाकर के प्रभु के चरणों में बांधना, ऐसे सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सुखदेव जी कथा प्रारंभ करते। राजन परीक्षित, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सत्ययुग आया, सबसे पहले सत्ययुग था। तो सत्ययुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, यानी इच्छा मृत्यु होते थे, बिल्कुल नहीं होती थी। बड़े बड़े संत भगवान 1 लाख वर्ष रहते थे। सत्ययुग के बाद आया त्रेता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक एक सोने को हटाते जाइए। और जब त्रेता आया तो मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष हो जाती है। अब आइए द्वापर, एक बिंदी फिर हटा दीजिए, एक फुट हटा दीजिए। तो द्वापर में आयु कितनी हो गई? 100 वर्ष। अब द्वापर के बाद सुखदेव जी मैडम का कलयुग, महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी कलयुग में कथा सुनाए हैं। भागवत में गोकर्ण महाराज जी पहले अपने भाई दुष्कारी को भागवत सुनाया और गोकर्ण महाराज ने दुष्कारी को भागवत सुना करके मोक्ष यानी विमान लाके देते हैं। राजा परीक्षित को जैसे 20 वर्ष व्यतीत हो गया, कलयुग आने पर तो सबसे पहले सनकादिक मुनि देवर्षि नारद, गोकर्ण महाराज जी, फिर राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत सुनाया। तो कलयुग में आदमी की आयु क्या होती है? 100। एक की संख्या कलयुग में नहीं, 1 0 की संख्या कलयुग में है। जैसे जिस दिन आपके घर में कोई नवजात शिशु का आगमन होता है, उस दिन 0 होता है, शून्य। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, वेद में कलयुग की आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। वैसे भी कलयुग में आदमी ज्यादा जीना भी नहीं चाहता। कलयुग में आयु के निर्धारण 100 वर्ष, 100 वर्ष ये ज्यादा कोई जीना भी नहीं चाहता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित,
अब 100 वर्ष की 4 विभाग करिए, 25 वर्ष बीत जाती है पठन पाठन में, विद्यारंभ में। 25 से 50 वर्ष बीत जाती है गृहस्थाश्रम में। 50 से 25 वर्ष, जो 50 वर्ष की आयु बचा, तो 50 वर्ष की आयु में विभाजन कर दीजिए। 25 वर्ष संन्यास और 25 वर्ष वानप्रस्थ। कलयुग में 4 भाग किया गया है। पर आज देखिए, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कलयुग में किसी प्रकार से 100 वर्ष में भी आयु का निर्धारण नहीं है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित 25 वर्ष, ससुरारी प्यारी भाई जब से, यानी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए, बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चों की व्यवस्थाओं में बीत गया 25 वर्ष। परंतु अब कलयुग में वर्तमान में जो स्थिति है, तो 25 वर्ष नहीं, सारा जीवन इस गृहस्थाश्रम में ही बीत जाता है, सारी व्यवस्थाओं में बीत जाता है, सांसारिक कार्यों में बीत जाता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, सावधान। राजा परीक्षित प्रश्न किए थे, मरने वाले को क्या किया जाए, मुक्ति का क्या उपाय है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यह भारत भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। उत्तर में देखिए तो हमारे 4 तीर्थ हैं, बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। दक्षिण में जाइए तो लास्ट में कौन है, रामेश्वरम भगवान भोलेनाथ, जिसको प्रभु ने स्थापित किया। पूरब में जाइए तो गंगा सागर, कपिल महामुनि जहाँ पर विद्वान है। और पश्चिम में जाइए तो पश्चिम में कौन है, जिनकी आज आप कथा सुन रहे हैं, द्वारिकाधीश पश्चिम में है। और बीच में क्या है, भारतवर्ष। इस भारतवर्ष का जो जीव जन्म लेता है, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान जगदीश्वरो हरे। इसी भारतों में हमारे प्रभु किसका आगमन हुआ, राम का आगमन हुआ। आप लोग तभी विदित हैं, 550 वर्ष के बाद अयोध्या नगरी पिछले साल जनवरी में सज धज करके तैयार हो गई है। ओरिजिनल अयोध्या नगरी बन गई। पहले अयोध्या नगरी का मुगलों ने नाम बदल दिया फैजाबाद, अयोध्या से उठा के कर दिए फैजाबाद। और जो वर्तमान सरकार है वह पूरा अयोध्या जी का नाम बदल करके अयोध्या जी हो गया, जिला अयोध्या, मंडल अयोध्या। ये हमारा भारत भूमि है। सुखदेव जी कहते हैं वृंदावन में कौन बात कीजिए, हमारे प्रभु कन्हैया मथुरा मंडल में जन्म लिया, सारी लीला वृंदावन में किया। ये है भारत भूमि। तत्रतव्या
अब जरा विचार करिए, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के बीच में प्रयागराज स्थित है साक्षात गंगा जी। और दक्षिण भाग में चले जाइए तो कौन विराजमान है? सोन नदी। हमारे आचार्यों ने संकल्प बोलते हैं रेवा खंडे। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि दोनों के बीच में हम लोग स्थित हैं, प्रयागराज और सोन नदी के बीच में। यह रेवा खंड, रीवा नहीं रेवा खंड है। तो सुखदेव जी कहते राजन, पचीत वर्ष की आयु गृहत्यात्रम 50 वर्ष संन्यास और गृहत्यात्रम। ये चलिए, अप्रदाया जल्दी मरने वाले को क्या किया जाए? तो स्वात त्वात पर स्वात त्वात पर कृत भज पिता त्वात नहीं जन खोय, ना जाने त्वात आवन होय न होय। आप चलते रहिए, अपने कार्य में लगे रहिए और आपका मन तो स्वतंत्र है। शरीर के काम कर राजा परीक्षित जी को समझा रहे तो देव जी आप अपने कार्य को कर रहिए, पर मन में किसको बैठा लीजिए? राधा माधव को बैठा लीजिए। आप चलते रहिए, गृहत्यात्रम का काम भी करिए और राधा माधव का नाम भी लेते रहिए। सुखदेव जी कहते राजन कलयुग में सबसे बढ़िया भक्ति है भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि ये जीवन का इतना कोई ठिकाना नहीं है। और कोरोना काल के बाद एक नया मर्ज आ गया है, साइलेंट हार्ट अटैक। एक सेकंड के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है भक्तों, इसलिए आप चलते रहिए। अपने घर में मात्र तक आप भोजन बनाती रहें, पर मन में अपने राधा माधव को बैठा करके अपने मन में चिंतन करते रहिए, हाथ में कार्य करिए। करके कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। ये तो आपके पद में है। मन में राधा माधव को लेकर के आप चलिए, मन में विचार मत करिए कि हमको फल क्या मिलेगा। यह जो मन की डोर है, मन की डोर सीधे प्रभु के चरणों में बांध लीजिए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, और जब मन का डोर प्रभु के चरणों में बन जाएगा, ये तो आवागमन की दुनिया है। जब आप रात्रि में निद्रा में चले जाते हैं तो आपके जीवन का नया जीवन तैयार होता है। जगते हैं तो मेरा नया जीवन होता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आप कहीं भी जाइए, मंदिर में जाइए, तो मन रूपी मंदिर क्या है? यह शरीर। इस शरीर में जाकर के राधा माधव को बात चढ़ा दो। यह जब लोग मंदिर में जाते हैं
अपने घर में ठाकुर जी का सिंहासन रखते हैं तो क्या करते हैं? बड़े श्रद्धा भक्ति के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। अक्षर धूप दीप नैवेद्य। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित अभी आते श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुनाते। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। मन प्रभु के चरणों में जल्दी नहीं लगता है। मन को कैसे एकाग्र किया जाए? तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को 4 चीज बताए हैं। पहला, जिता तनो जितत्वातो जित तंगो जितेंद्रिया। पहले आसन लगाइए। आप कितने घंटे बैठ सकते हैं? पर वर्तमान में घंटे की बात मत करिए। आधा घंटे से आप शुरू करिए। आराम से जितने देर तक आप बैठिए, अपने मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाइए आसन लगा करके। जितक द्वातो जित तंगो जितेंद्रिया। फिर प्राणायाम एक एक करके प्राणायाम करिए। आसन प्राणाहार प्रत्याहार। होतोले भगवते रूपे मन संधारियेत दिया। अब सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आप भगवान को ध्यान करिए। अपने राधा माधव को ध्यान करिए। हमारे प्रभु का नेत्र कैसे है? हमारे प्रभु का ललाट कैसे है? भगवान के हमारे अधरामृत कैसे हैं? एक एक चीजों का जब आप चिंतन करेंगे तो आपका मन 1 दिन या 2 दिन 3 दिन प्रयास करने पर चौथे दिन राधा माधव से कनेक्शन जुड़ जाएगा। और जब राधा माधव से कनेक्शन जुड़ जाएगा तो राजन परीक्षित पहला क्या आया? स्नान। सबसे पहले सवेरे जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए। दंत धावन इत्यादि। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित अपने हाथों में समस्त देवताओं का वास है। कराग्रे बदते लक्ष्य में कर मध्य सरस्वती। कर मूले चितौ ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम्। सुखदेव जी कहते राजन सतसंग का परिभाषा बड़ा ही कठिन बताया। महाभारत में कथा आती है मदालसा नारी। और मदालसा नारी बड़ी पवित्र नारी है। मदालसा नारी 8-10 वर्ष की आयु में अपने गृहस्थाश्रम को त्याग करके भगवान के संग में चली जाती है, अपने कार्य में चली जाती है। मदालसा नारी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया
और मदालता नारी ने यही उपदेश दिया, एक ताबीज में बांध करके छोटे पुत्र से कहा था कि बेटा इधर ताबीज को बड़ा सुरक्षित रखना और एक दिन जब जरूरत पड़ेगी इसी ताबीज को खोल करके पढ़ लेना। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित संगतरवात्मान त्याजते जदु तक्ते सनदीदीत कर्तव्यं ततान संगोच भेदजम्। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित सततक किसका करना चाहिए? संत भगवान का करना चाहिए। जहाँ पर हमारे बड़े बड़े मनीषी विद्वान या जहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति का सत्संग करना चाहिए।